जम्मू में आज होने जा रही भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप की बैठक। शाम 5 बजे बैठक में जुटेंगे भारतीय जनता पार्टी के आला नेता। राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग की अध्यक्षता में होगी। जिला सांबा में एसएसबी और बीएसएफ एक्शन में सीमावर्ती और पहाड़ी इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर चलाया जा रहा अभियान। जिला डोडा में पंचायत चुनाव की तैयारियों पर जोर। प्रशासन जिले भर में लगाने जा रहे विशेष कैंप। वोटर लिस्टों में संशोधन की प्रक्रिया होगी शुरू। 16 नवंबर से 1 दिसंबर तक चलेगा काम। डोडा के जीएमसी की सुरक्षा व्यवस्था की खुली पोल। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो बना चर्चाओं का विषय। बाहरी व्यक्ति गाड़ी में लदाकर कच्चा परिसर में कर रहा था। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिप्पन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। जम्मू में आज भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है। आज शाम 5 बजे होने जा रही इस बैठक की अध्यक्षता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग करने जा रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश शर्मा और कई आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि आज त्रिकुटा नगर स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो हेड ऑफिस है वहां पर एक मीटिंग होने जा रही है। तकरीबन शाम 5 बजे तमाम जो बड़े आला अधिकारी है और जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे यहाँ पहुंचेंगे और तमाम चीजों पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि एक नया पार्टी प्रेसिडेंट भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिला है। सतीश शर्मा की नियुक्ति की गई है। उसके बाद ये पहली मीटिंग होगी और तमाम चीजों को लेकर रणनीति निर्धारित की जाएगी। आपको बता दें कि तमाम चीजों को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ऑपोजिशन में भी है और उन मुद्दों को लेकर भी बात जो है वो देखने को मिलेगी। तो आज तरुण चुग जो कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो हमारे साथ शिल्पा शर्मा हमारी संवाददाता जम्मू से ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। शिल्पा, बताइएगा, आप अभी भी त्रिकुटा नगर स्थित जो कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी का वहीं पर मौजूद है। मैं देख सकती हूँ आपके पीछे। कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग रहने वाली है, किन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी इस मीटिंग में? देखिए, फिलहाल अगर हम बात करें इस समय मेंबर्स की बैठक जो है वो चल रही है और इसकी अध्यक्षता जो है वो यूपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश शर्मा जी इसकी अध्यक्षता कर रही हैं और इस बैठक में 28 एमएलए मौजूद हैं और ये बैठक शुरू हो चुकी है, जहाँ पे नेशनल जनरल सेक्रेटरी रंजुक मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल और बाकी अन्य लीडर्स भी इस बैठक में जो है वो मौजूद है, कविंदर गुप्ता, और साथ ही साथ जो 28 एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के वो भी इस बैठक में मौजूद है। देखिए, मेंबर्स की बैठक की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में किस प्रकार से और भी सदस्य जो है वो जुड़ेंगे उसको लेकर ये बैठक है। साथ ही साथ अब तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ कितने सदस्यों को जोड़ा है एक रीजन बैठक इस समय जो है वो की जा रही है और इसकी अध्यक्षता सतीश शर्मा जी कर रही है, जहाँ पे नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग भी इस बैठक में मौजूद है। लेकिन अहम बैठक क्योंकि शाम के समय होने वाली है, करीबन 5 से 5:30 बजे के करीब ये बैठक जो है वो शुरू होगी और ये बैठक की अध्यक्षता जो है वो सतीश शर्मा जी करेंगे और साथ ही साथ इस बैठक में जिस प्रकार से नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग मौजूद रहेंगे और बाकी जो कोर ग्रुप के सदस्य हैं, लीडर्स हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 5 बजे के करीब बैठक शुरू होगी। जो अहम मुद्दे रहने वाले हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति आगे की क्या कुछ रहेगी, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को और भी ज्यादा मजबूत किया जा सके और भी ज्यादा जो है वो सक्षम किया जा सके, इसको लेकर आगे की रणनीति रहेगी। और स्टेटहुड इस समय बहुत बड़ा मसला बन चुका है, बहुत बड़ा इस समय जो है वो मुद्दा जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप देखिए असेंबली में जिस प्रकार से बड़ा हंगामा जो है वो देखने को मिला जब स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन जो है वो लाया गया, उसके बाद पास किया गया तो बहुत बड़ा हंगामा भी देखने को मिला। इन सब तमाम चीजों को लेकर आज करीबन 5 साढ़े 5 बजे के करीब कोर ग्रुप की बैठक होगी। इन सभी मुद्दों को लेकर जो है वो बैठक की जाएगी और इसमें एक राज्य में चुनाव अभी हो रही है, यानी कि वोटिंग हो रहा है, एक राज्य में संपन्न हो चुका है। एक्सपेक्टेशन क्या कुछ है भारतीय जनता पार्टी की, इसको लेकर भी जो है वो यहाँ पर डिस्कस शाम के समय जो है वो कोर ग्रुप बैठक में किया जाएगा। तो कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ तो जिस प्रकार से रणनीति भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ रहने वाली है,
आगे की भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से जो है वो रणनीति तय करेगी, क्या कुछ ऐसे रणनीति रहने वाली है, क्या कुछ ऐसे स्टेप्स रहने वाली है जिससे भारतीय जनता पार्टी और भी ज्यादा जो है वो जम्मू कश्मीर में मजबूत बन सके। शिल्पा, जिस तरीके से आपने बताया कि सदस्यता अभियान जारी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भारतीय जनता पार्टी के खेमे में लाने की कोशिश की जा रही है, तो इन तमाम चीजों से क्या हम ये कह सकते हैं कि आने वाले जो चुनाव है 2029 में जो चुनाव होंगे असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर में, उसको लेकर अभी से भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है? क्योंकि इस बार 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आई हैं, जो कि जम्मू की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। कश्मीर डिवीजन में भी किस तरीके से विस्तार बढ़ाया जाएगा और किस तरीके से और वोट शेयर बढ़ेगा, वोट बैंक बढ़ेगा, इन चीजों को लेकर चर्चा हो सकती है आज की 5 बजे की बैठक में। देखिए, फिलहाल इसको लेकर कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो 5 साल के बाद जब चुनाव होंगे तो उसकी रणनीति क्या कुछ रहेगी, इन सब चीजों पर काम करना है वो आज से ही शुरू कर देगी हर एक पॉलिटिकल पार्टी, ताकि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो उससे बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो हर एक पॉलिटिकल पार्टी की हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। तो देखिए, आज से ही उसकी शुरुआत जो है वो की जा रही है। हालांकि इसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन देखिए हो सकता है कि इस प्रकार से शुरुआत जो है वो की जाए, ताकि देखिए जम्मू में तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी को खूब प्यार खूब वोट जो है वो जरूर मिला है, लेकिन कश्मीर एक ऐसा यानी कि वहाँ के लोगों की बात करें जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर के लोगों ने जो है वो सराहा है, कश्मीर के लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस में वोट दिया है, तो वहाँ पर भी किस प्रकार से अपना जो एक मकान है वो वहाँ पर बनाया जा सके, इसको लेकर लगातार पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रणनीति तैयार करती है। तो रणनीति यानी कि आने वाले समय में चाहे फिर वो 5 साल के बाद चुनाव हो या फिर 5 साल जो मतलब जो दिन गुजरने में, इन सब तमाम चीजों को लेकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी आज शाम तकरीबन 5 से 5:30 बजे के करीब जो है कोर ग्रुप बैठक करेगी और इस सब रणनीति को लेकर जो है वो बैठक की जाएगी। शिल्पा, ऑपोजिशन भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को है ऑपोजिशन के तौर पर बैठने का, और इस बार काफी स्ट्रांग ऑपोजिशन जम्मू कश्मीर में है। विधानसभा सत्र हमने देखा, हंगामा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा किया गया, जिसका कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया। अब आगे भी क्योंकि यहाँ पर बजट का सत्र है वो भी होने वाला है और आने वाले दिनों में भी सत्र होंगे, किस तरीके से रणनीति निर्धारित की जाएगी कि लोगों के मुद्दों को विधानसभा सत्र के अंदर उठाया जाए, विधानसभा तक उठाया जाए, ताकि सरकार मजबूर हो जाए इन मुद्दों को सॉल्व करने के लिए। देखिए, एक तरफ अगर हम बात करें जिस प्रकार से सत्र लगा कश्मीर घाटी में, वो सभी ने सत्र देखा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक बड़ा हंगामा सत्र में जो है वो देखने को मिला। तो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, खासकर जो जम्मू के लोग हैं, आम जनता है, उनका यही सवाल रहा कि स्पेशल स्टेटस पर एक बहुत बड़ा बवाल किया गया भारतीय जनता पार्टी ने। हमारे मुद्दे जो एक छोटे से बड़े मुद्दा था जहाँ पे जम्मू की आम जनता ने वोट डाला था, उन मुद्दों को जो है वो उजागर नहीं किया गया। तो अब सत्र जो है यानी कि जम्मू में जनवरी के माह में जो है वो ये सत्र लगेगा, तो तब उस समय देखना ये होगा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी यानी कि जम्मू की जो आवाज है, जम्मू के मुद्दे हैं, वो किस प्रकार से रखती है, क्योंकि इस समय जम्मू की आम जनता के कई सारे सवाल हैं कि जब सत्र लगा तब जम्मू की आम जनता के जो मुद्दे थे, अहम मुद्दे थे, उन मुद्दों को नहीं रखा गया और एक ही मुद्दे को जो है यहाँ पे घसीटा गया, स्पेशल स्टेटस को लेकर। तो आने वाले समय में इन सब रणनीति को लेकर, इन सब चीजों को लेकर जो है बैठक भी देखने को मिलती है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि रूटीन बैठक है, कोर ग्रुप की रूटीन बैठक है, लेकिन इन सब तमाम चीजों को लेकर जो है वो रणनीति आगे के सब क्या कुछ कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या कुछ रहेगी, इन तमाम चीजों को लेकर जानकारी देने के लिए शिल्पा शर्मा यहाँ पर अपडेट करे थे किस तरीके से आज शाम 5 बजे कोर ग्रुप की बैठक भारतीय जनता पार्टी के त्रिकुटा नगर स्थित कार्यालय में होने वाली है और अभी भी तमाम विधायकों के साथ तरुण चुग और साथ ही साथ जो पार्टी के यूटी प्रेसिडेंट है सत शर्मा, वो भी इस बैठक में मौजूद है और तमाम चीजों को लेकर चर्चा जो है वो देखने को मिल रही है और आगे की रणनीति भी निर्धारित की जा रही है। इसी बीच अब बात सांबा की होगी, जहाँ पर कि सांबा में एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा सुरक्षा के मद्देनजर सर्च ऑपरेशन जारी है। बता दें कि ये सर्च ऑपरेशन इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सटे इलाकों के साथ साथ जिले के पहाड़ी इलाकों में भी जारी है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से जम्मू संभाग के कुछ जिलों में आतंकी वारदातों के मद्देनजर ये अभियान लगातार जारी है। आपको बताते चले कि इंटरनेशनल बॉर्डर की बात हो या फिर पहाड़ी इलाकों की बात हो, अगर हाईवे की बात की जाए तो सभी जगह पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, खास तौर पर जिला सांबा में, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सटा इलाका है।
वहां पर इंफिल्ट्रेशन ना हो या फिर कुछ इस तरीके की घटनाएं ना हो। इन सभी चीजों के मद्देनजर सर्च ऑपरेशन, रूटीन का जो सर्च ऑपरेशन है वो सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा आसपास के इलाकों में जिला सांबा में देखने को मिल रहा है। तो हमारे साथ ऋषि खजूरिया सांबा से हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ स्थिति है। ऋषि हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से ज्वाइन किए। ऋषि बताइएगा किस तरीके से हालात जिला सांबा में देखने को मिल रहे हैं, किस तरीके से रूटीन सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस कर रहे हैं वहाँ पे। बिल्कुल, आपको बताते चले कि जिस तरह से आपने देखा कि जो पिछले दिनों से हालात बने हुए हैं, वो चाहे कश्मीर घाटी के हालात हो या फिर जम्मू संभाग के हालात हो, उन्हीं हालातों को देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज ने यहाँ पर लगातार मोर्चा संभाला हुआ है और तमाम जिला सांबा के जो अलग अलग इलाके हैं यहाँ पर रूटीन में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, खासतौर पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। और ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि या कोई संदिग्ध कोई ड्रोन ड्रॉपिंग तो नहीं हुई है, उसी को लेकर तमाम अलग अलग इलाके चप्पे चप्पे पर खंगाले जा रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी की टीम के साथ बीएसएफ जो वो लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही है। तमाम इलाके यहाँ पर सैनिटाइज किए जा रहे हैं। आईबी के साथ लगते इलाके हो या फिर पहाड़ी इलाके हो या फिर जो शहर के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर लगातार ये जो एरिया डोमिनेशन प्रोसेस है ये किया जा रहा है और यही देखा जा रहा है कि क्या ये पूरे इलाके पूरी तरह से सेफ है, सुरक्षित है। उसी को लेकर सुरक्षा को यहाँ पर पुख्ता किया गया है और लगातार इन इलाकों को जो है सैनिटाइज किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पिछले दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि जो कश्मीर घाटी में आतंकी हमले हुए या उससे पहले जम्मू संभाग को जो डराने की कोशिश आतंकियों द्वारा की गई है और जब चुनाव खत्म होते हैं, चुनाव खत्म होने के बाद सरकार का गठन होता है, उसके बाद से भी कश्मीर घाटी को लगातार दहलाने की कोशिश की गई है। या फिर अखनूर का जो बटन इलाका वहां का आतंकी हमला हो या फिर किश्तवाड़ में दो बीडीजी के जवानों को जो उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, तो इन तमाम हालातों को देखा जा रहा है। क्योंकि हमने अक्सर देखा कि इंटरनेशनल बॉर्डर के रास्ते जो है वो पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ यहाँ पर होने के प्रयास जो किए जाते हैं। आपने बताया कि इंटरनेशनल बॉर्डर के पास के जो इलाके हैं वहाँ से इंफिल्ट्रेशन देखने को मिलती है। दूसरी तरफ एक स्टडी निकलकर सामने आई है, इंटेलिजेंस जो भी एजेंसीज हैं उनको इनपुट प्राप्त हुए कि 120 से ज्यादा जो एक्टिव टेररिस्ट हैं वो जम्मू कश्मीर में अभी काम कर रहे हैं और ज्यादातर जो है वो पाकिस्तान से है। इन्हीं कुछ इलाकों की अगर बात की जाए तो यहाँ से वो इन्फिल्ट्रेशन करते हैं और इंडियन टेरिटरी में घुस जाते हैं। तो इन तमाम चीजों से, इन तमाम चैलेंजेस से किस तरीके से डील किया जाएगा सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा? जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पर मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, खासतौर पर बीएसएफ जो लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और बीएसएफ ने जो आधुनिक हथियारों का भी इस्तेमाल करना शुरू किया है, तो पूरी तरह से विजिलेंट होकर काम किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो रिपोर्ट्स है कि अगर पाकिस्तान के स्पाई की बात करें तो वहां पर लॉन्च पैड पर कई आतंकी सक्रिय हैं जो कि भारतीय सीमा में घुसने की फिराक में हमेशा रहते हैं। तो उसी को लेकर यहाँ पर लगातार काम किया जा रहा है, पूरी पैनी नजर जो वो रखी जा रही है। जैसे मैंने कहा कि अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स का, हथियारों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, तो सीमा पर लगातार कड़ी नजर जो वो रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमराज जो वहां पर इंस्टॉल किए गए हैं, हर गतिविधि को क्लोजली वॉच किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है। और चैलेंजेस तो है ही, लेकिन जिस तरह से ये भी रिपोर्ट है कि चंद गिने जो आतंकवादी है जो लगातार यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। तो उसी रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। एक तरफ आर्मी लगातार काम कर रही है, बीएसएफ, पुलिस के जो अलग कंपोनेंट हैं जिसमें एसओजी की टीम है, ये भी लगातार अपने अपने ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से सिक्योरिटी ग्रिड को टाइट करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। तो ये सर्च ऑपरेशन किसी तरह से लगातार लॉन्च किया जा रहा है सांबा जिला के अलग अलग इलाकों को, चाहे आईबी का इलाका हो या फिर शहरी इलाका हो या फिर पहाड़ी इलाका हो, तमाम इलाके चप्पे चप्पे पर खंगाले जा रहे हैं, सैनिटाइज किए जा रहे हैं। ऋषि, देखिए डबल चैलेंज सिक्योरिटी एजेंसीज के सामने है। एक तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनाती जरूरी है क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन ना हो, इन्फिल्ट्रेशन पर रोक लगानी है। वहीं पर दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में अटैक्स हो रहे हैं, इनकाउंटर्स हो रहे हैं। इन दोनों डबल चैलेंजेस से किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस डील कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इसको लेकर हम ज्यादा हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेज जिस तरह से अपना काम कर रहे हैं उन्हें अपना काम करने देना चाहिए, क्योंकि कुछ सीक्रेट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि चैलेंजेस है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके लगातार हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो वो लगातार आगे बढ़ रही हैं और जो भी रणनीति तैयार की जाती है, जो भी स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है, उसी के तहत काम किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि जल्द ही हमारे जम्मू कश्मीर का जो माहौल है वो ठीक होगा और जो चंद गिने चुने आतंकवादी हैं उनको नेस्तो नाबूद किया जाएगा, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ऋषि खजूरिया सांबा से अपडेट करें तो जहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर या फिर डेंस फॉरेस्ट एरिया या फिर हाईवे की बात की जाए तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है क्योंकि लगातार आतंकवादी गतिविधियां जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन में देखने को मिल रही है।
जिसके तहत कि सिक्योरिटी एजेंसीज अब एक्टिवली काम करते नजर आ रहे हैं ताकि यहाँ पे कोई भी जो अनटूवर्ड इंसिडेंट है या फिर कोई आतंकवादी गतिविधि जो है वो देखने को ना मिले। आगे बढ़ चलेंगे। जिला डोडा में पंचायत के चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर जिले के डीसी ने संबंधित अधिकारियों को जिले में विशेष कैंप लगाने का आदेश जारी किया है। ये अधिकारी सभी मतदान केंद्रों पर कैंप लगाकर वोटर लिस्टों में संशोधन करने का आदेश दिया गया। ये विशेष कैंप 16 नवंबर से शुरू होने जा रहे हैं, जो कि लगभग 15 दिनों तक चलेगा, यानी कि 1 दिसंबर तक ये जारी रहने वाला है। तो आपको बता दें कि यूएलबी की बात की जाए, यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं और उसी के साथ साथ पंचायत के इलेक्शन भी अगले साल जो है वो इनिशियल मंथ्स में देखने को मिलेंगे। तो इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ विकास मनहास जिला डोडा से ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। विकास, अभी तक यूएलबी या फिर पंचायत का जो इलेक्शन है उनका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पहले से ही जो निर्वाचन आयोग है या फिर जो अधिकारी है उनके द्वारा कमर कस ली गई है। कैंप लगने जा रहा है 15 दिन के लिए जिला डोडा में, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जिस तरह से 2025 में बताया जा रहा है कि पंचायती इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन डोडा जो है लगातार इस तरह का प्रयास कर रही है कि जो नए वोटर हैं उनको चढ़ा दिया जाए, या फिर जिनका डिलीट हो रहा है, जिनकी अगर डेथ हो चुकी है या किसी कारण एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, वो तमाम चीजों को देखा जाए। ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन डोडा जो है अलग अलग जगहों पर कैंप लगाने जा रही है और ये कैंप 16 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, यानी 16 नवंबर से, और हर एक बार को हर पोलिंग स्टेशन पे जाकर अलग अलग पंचायतों में ये कैंप लगने वाला है, जिसमें तमाम वोटर को चढ़ा दिया जाएगा। साथ में लोगों को समझाया भी जाएगा, चाहे डिसेबिलिटी वाले लोग हों या फिर ओल्ड एज वाले लोग हों, तमाम लोगों का डाटा जो है कलेक्ट किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में जो इलेक्शन होने वाले हैं डोडा या पूरे जम्मू कश्मीर में पंचायती इलेक्शन, उसमें ऐसा होता है कि काफी लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, क्योंकि तो पंचायत में अपने सरपंच को चुनना है और ऐसे में मेंबर को चुनना है ताकि वो अपने गाँव की डेवलपमेंट कर सके और पंचायत को और ज्यादा आगे लेके जाए। विकास, अक्सर इलेक्शन में इस तरीके की तस्वीरें, इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आती हैं कि कुछ वोटर्स ऐसे होते हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट से गायब होता है या फिर कुछ और गलतियां यहाँ पर निकलकर सामने आती हैं। तो उस हवाले से किस तरीके से इस बार काम किया जाएगा, क्योंकि 15 दिन का ये काम काफी अहम होगा, काफी महत्वपूर्ण होगा इन तमाम गलतियों को साइडलाइन करने के लिए? एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, यानी इलेक्शन कमीशन, क्योंकि लगातार इस तरह से कोई भी लिस्ट अगर जारी करना है प्रॉपर डाटा लेकर, चाहे फिर उनके डॉक्यूमेंट आधार कार्ड हो या फोटोग्राफ हो या फिर जो भी रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्योंकि इलेक्शन कार्ड बनाना है कि लोगों को इलेक्शन कार्ड की जरूरत होती है, क्योंकि जब वोट देने जाना है उस टाइम आपका आइडेंटिटी प्रूफ चेक किया जाता है। तो ऐसे में किसी तरह की भी कोई गड़बड़ ना हो और पंचायती डिलिमिटेशन के बाद जो है कई जगहें आस पास हो चुकी है, चाहे फिर कोई गांव, क्योंकि आने वाले समय में और ज्यादा पंचायतें भी बढ़ने वाली है, जिसको बताया जा रहा है कि कई सारी जगहों पर पंचायतें और ज्यादा बढ़ाई की जाएगी, ताकि लोग जो है नजदीकी अपने आसपास गांव के साथ कनेक्ट रहे, क्योंकि कई लोगों के दूर दराज गांव है। ऐसे में जैसे मान लीजिए कि अगर एक गांव के साथ दूसरा गांव है और वो जो है एक ही पंचायत गिनी जाती थी, ऐसे में वो चीजें भी करेक्शन की जाएंगी और लोगों को चढ़ा दिया जाएगा, ताकि आने वाले समय में कोई भी इस तरह का मामला सामने ना आए। विकास, यंग जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उन्हें भी प्रेरित करना है, वहीं दूसरी तरफ जो बुजुर्ग हैं, जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं, उनके भी वोट काफी महत्वपूर्ण है। तो क्या इस बार भी पोस्टल बैलेट जैसी प्रक्रिया देखने को मिलेगी? वहीं पर दूसरी तरफ जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनको किस तरीके से प्रेरित किया जाएगा निर्वाचन आयोग द्वारा? देखिए, फिलहाल इस तरह से कोई इलेक्शन कमीशन द्वारा कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है, क्योंकि पहले जो भी इलेक्शन हुए, चाहे असेंबली इलेक्शन हुआ, उसमें घर जाकर वोट दिए गए थे डिसेबिलिटी या ओल्ड एज वालों के साथ। ऐसे में पंचायती इलेक्शन होने वाला है और वहाँ पर किस तरह से क्या प्रतिक्रिया रहेगी वो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है लगातार नए वोटरों को जोड़ने का प्रयास कर रहा है, ताकि वोटिंग की जो स्ट्रेंथ हो वो ज्यादा बढ़ चढ़कर सामने आए और ये जो एक जनतंत्रता मनाई जाती है, स्वतंत्रता और वोट देना हर किसी का राइट है, वो तमाम चीजें जो है लोग करें। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। विकास मनहास डोडा से अपडेट कर रहे थे। अर्बन लोकल बॉडीज और साथ ही पंचायती इलेक्शन अगले साल इनिशियल मंथ्स में देखने को मिल सकते हैं। अभी इसका कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले से ही
जो निर्वाचन आयोग है यानी इलेक्शन कमीशन जो है उसके द्वारा कमर कसी गई है और 15 दिन का एक कैंप जिला डोडा के अलग अलग इलाकों में या फिर जहां पर पोलिंग बूथ है वहां पर इंस्टॉल किया जाएगा ताकि जो भी अनियमितता या फिर जो भी गलतियां वोटर लिस्ट में या फिर वोटर कार्ड में है उनको ठीक किया जाए और साथ ही साथ जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनके वोटर कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। 16 नवंबर से 1 दिसंबर तक ये डोडा में कैंप लगने जा रहे हैं। इसी बीच डोडा की अगली खबर जहां पर डोडा के जीएमसी परिसर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से जीएमसी की सुरक्षा की पोल खुल चुकी है। इस वीडियो में एक भारी व्यक्ति गाड़ी में लदा कचरा जीएमसी परिसर में फेंकता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि जीएमसी से ही एक मुलाजिम ने इसका वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया जो कि लोगों में अब चर्चाओं का विषय बना हुआ है। तो ये तस्वीर ये वीडियो आपके सामने है जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। ये जिला डोडा की तस्वीरें हैं जहां पर की एक गाड़ी जो है वो यहाँ पर पहुंचती है जिसमें कि कचरा लदा हुआ है और ये वीडियो जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होती नजर आ रही है। इस वीडियो के हवाले से जानकारी देने के लिए हमारे साथ वसीम गट्टू ज्वाइन कर चुके हैं डोडा से। इनसे जानेंगे आखिरकार कितनी सच्चाई इस वीडियो में है, क्या कुछ पक्ष निकलकर सामने है इस वीडियो पर। वसीम बताइएगा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा जिस तरीके से ये वीडियो हम साफ तौर से देख सकते हैं कहीं ना कहीं पोल खुलती नजर आ रही है अधिकारियों की और जीएमसी डोडा की, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, एक तो मेडिकल कॉलेज डोडा यानी कि सुर्खियों में काफी वर्षों से देखा जा रहा है और दूसरी तरफ से आप देख रहे हैं कि किस तरह से वेस्ट मटेरियल जो घरों में निकलता है वो जीएमसी के अंदर कुछ लोग आके डाल रहे हैं। बड़ा बात इसमें ये कि जहाँ पे जीएमसी बता रहा है कि हमारी सुपरविजन रहती है, सीसीटीवी कैमरा जहाँ पे काम करते हुए नजर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप देख रहे हैं कि किस तरह से मेडिकल कॉलेज के अंदर कुछ लोग आते हैं, वेस्ट मटेरियल डालते हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और उनका फेलियर सामने नजर आ रहा है और बड़ा अहम इसमें यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ है और लोगों ने जहाँ पे पहले भी डिमांड की थी कि एक एंट्रेंस गेट है वहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए, आने जाने वाले लोगों पे नजर रखनी चाहिए, मगर वो नजर आपको कहीं पे भी नजर नहीं आएगी। और जब जीएमसी के एंट्रेंस गेट से जब आप अंदर जाते हैं दोनों तरफ से तो वहाँ पे आप देखेंगे लंबी लंबी कतारों में गाड़ियां खड़ी होती हैं। पहले भी गुलिस्तान न्यूज ने इस चीज को दिखाया था, उसके बाद सुधारने की कोशिश की गई थी, मगर आज आप देखेंगे वही तस्वीरें वही हालात देखने को मिल रहे हैं। आलम ये है कि मेडिकल कॉलेज को पूछने वाला इस वक्त कोई भी नहीं है। जी वसीम, अगर हम बात करेंगे जिला डोडा के सभी जो विभाग है कहीं ना कहीं वो ठंडे बस्ते में नजर आ रहे हैं, कोई भी अधिकारी काम करता नजर नहीं आ रहा। चाहे हम वहाँ के ग्राउंड की बात करें वहाँ कचरा फैला है, ट्रैफिक विभाग की बात करें उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, जीएमसी पर सवाल उठ रहे हैं। तो किस तरीके से संज्ञान लेने की जरूरत है डीसी डोडा को, यहाँ पे जो अन्य आला अधिकारी बैठे हैं? देखिए, हम तो कहते हैं इस पे संज्ञान होना चाहिए, आवाम तो कह रही है इस पे संज्ञान होना चाहिए, मगर अभी तक आपको बताना चाहेंगे कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। अब जो सरकार बनी हुई है तो उसमें काफी सारी उम्मीदें हैं, देखना होगा कि सरकार का किस तरह का फैसला और खास करके जिन लोगों ने इस तरह की वायलेशन उस इलाके के अंदर की है। हालांकि लोग आज की डेट में काफी ज्यादा सवाल उठा रहे हैं, सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी इसलिए सवाल उठाए कि कोई बड़ा कदम होना चाहिए। देखिए, एक तो कनाल्स में उस एरिया में आप जाएंगे तो कनाल्स में इंक्रोचमेंट लोगों ने की हुई है, दूसरी तरफ से आप देख रहे हैं कि किस तरह से वेस्ट मटेरियल लोग अब पहले तो अलग अलग एरिया से जैसे गट का नाला है नालों में फेंका जाता था, आज आप देख रहे हैं कि लोग वेस्ट मटेरियल ला रहे हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर ला रहे हैं। तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ की फेल होती नजर आ रही है, उनसे कहीं ना कहीं बहुत सवाल देखने को मिल रहे हैं। जी ठीक है वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वसीम गट्टू जो है वो डोडा से अपडेट कर रहे हैं जहाँ पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें कि जीएमसी की अगर बात की जाए तो सुरक्षा की पोल खुलती नजर आ रही है साफ तौर से, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन लंबी ताने सोए है और इस वीडियो पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ।